हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। हिंदी शिक्षण में आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधि होती है। व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेक्षण परक विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रण विधि, आगमन विधि। जो इसमें महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम अच्छी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेक्षण परक विधि। संप्रेक्षण परक विधि में क्या होता है, इसमें व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चे में व्यावहारिक प्रयोग की जो क्षमता है वो विकसित होती है। साथ ही साथ इसमें एक सकारात्मक बिंदु यह भी है कि संप्रेक्षण परक विधि में रटने रटाने पर फोकस नहीं किया जाता। उसके बाद जो हमारे 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से, LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका विकास होता है। बच्चा जो है इस विधि में सक्रिय सहभागिता लेता है। कैसे? अध्यापक जो है या तो वो आपस में बच्चों के साथ वार्तालाप करती हैं या फिर उनको टॉपिक दे देती हैं कि भाई आपको इस पे संप्रेक्षण यानी कि बातचीत करनी है। तो उससे क्या होता है, बच्चा सक्रिय उसमें सहभागिता लेता है। इसके साथ ही साथ इस विधि से जो भाषा है वो सरल और रुचिकर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या है, जो बच्चे की मातृभाषा है यानी कि जो उसके परिवार की भाषा है उसके माध्यम से लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष विधि। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है यह ज्यादातर छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, लक्ष्य भाषा है उसी को आधार बनाया जाता है। इस विधि में जो अध्यापक है वो चार्ट के चार्ट के आधार पर बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम ये सब सिखाता है या फिर वास्तव में ही उनको सेब, संतरा, कार इनको दिखाकर उनके नाम पूछता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है। इसमें उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, इन सूत्रों पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ ज्ञात से अज्ञात, इनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। इसमें अध्यापक सबसे पहले बच्चे को उदाहरण बताता है, उसके बाद उसके नियम बताता है। यह व्याकरण कराने में लाभदायक है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, जैसे कि टीचर को कराना है संज्ञा पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो अध्यापक है वो मतलब किसी भी बच्चे का नाम लेके, बेंच का नाम लेके कि भी इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इस तरह से पूछ के उदाहरण बताएगा। और फिर जैसे ही बच्चे उनका नाम बताएंगे तो अध्यापक नियम की ओर ले जाएगा कि जो ये व्यक्ति है, जो स्थान है, इन्हीं के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी को हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि बच्चे को ज्ञात है यानी कि पता है कि इस किस वस्तु का क्या नाम है, किसी उसके विद्यार्थी है उसका क्या नाम है, कोई अगर जिस स्थान से वो आता है उसका क्या नाम है। इस तरह से वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है कि भाई ये जितने भी नाम हैं इनको हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इससे उसको पता चल जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट जो हमारी विधि है निगमन विधि है, जो कि आगमन की विपरीत है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर
कराया जाता है, साथ ही साथ सामान्य से विशिष्ट की ओर कराया जाता है। यहाँ पर हमारी जितनी भी विधियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।